वन स्थिति रिपोर्ट और बाघ गणना, रामसर स्थल, इन सब से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में क्या कहा गया है, किस राज्य में कितना वनों का क्षेत्र है, कितना वृक्षों का क्षेत्र है, उनका क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा ऊपर है और क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से कौन सबसे ऊपर है, उसके बाद हम लोग करेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण यह सर्वेक्षण कराता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। भारतीय वन नीति 1988 में निर्धारित किया गया था कि भारतीय भूभाग का 33%, 33.3% भाग पर वृक्षावरण और वनावरण होना चाहिए। वृक्षावरण और वनावरण मिलाकर 33.33% होना चाहिए। और साथ में इसमें यह भी कहा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में यह ज़्यादा होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में यह 66.67% होना चाहिए। ठीक, तो ये तो आदर्श स्थिति है, कितना होना चाहिए, इतना हमारा टारगेट है, कितना करना है। वास्तव में स्थिति क्या है, कितना प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण वर्तमान में है। तो वनावरण का जो प्रतिशत है 21.71% है वनावरण, और वृक्षावरण है 2.91%, और वृक्षावरण का प्रतिशत है 2.91%। ये प्रतिशत में आंकड़े हैं, कुल मिला के 24 ये आंकड़ा हो जाता है 62% का। 24.62% का ये आंकड़ा हो जाता है। यानी वृक्षावरण और वनावरण दोनों मिलाकर भारत में कितना है, 24.62%। अब इन दोनों में वनावरण और वृक्षावरण का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों, वनावरण और वृक्षावरण दोनों का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक भाग किस राज्य का है, तो सर्वाधिक ये मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। सर्वाधिक मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। इसी को वृक्षावरण और वनावरण प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में, फिर अरुणाचल में। सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, वृक्षावरण और वनावरण दोनों की बात हो रही है। वृक्षावरण और वनावरण दोनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में सिर्फ। और वृक्षावरण और वनावरण का प्रतिशत मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत है। अब जो वनावरण है, वनावरण 21.71% जो है, 21.71% वनावरण है। वनावरण कितना है, 21.71%। तो इसमें एक चीज पूछा जाता है कि इसमें सघन वन कितने हैं, मध्यम वन कितने हैं और खुले वन कितने हैं। इसमें एक आंकड़ा ये पूछा जाता है, सघन वन कितने हैं, मध्यम वन कितने हैं और खुले वन कितने हैं। तो 10% किसी भूभाग पे 10% से अधिक अगर कम अगर वन है तो वह वनों की श्रेणी में नहीं आता है, वृक्षावरण की श्रेणी में आता है। उसके बाद ये वनों की श्रेणी में आता है। जितनी सघनता अधिक होती है उसी हिसाब से इनको डिफाइन किया गया है। तो सघन वनों का प्रतिशत 3.04% है कुल में इसमें, और जो मध्यम वन है, मध्यम सघन जो वन है वो 9.33% है, और जो खुले वन है वो है 9.34। तो ये आंकड़ा पूछा जाता है कि सघन वन कितने प्रतिशत है। तो सघन वन 3.04% है, मध्यम सघन कितने हैं 9.33% है, और खुले वन कितने हैं 9.34% है, और वृक्षावरण 2.91% है। ठीक, अब वनावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए कि वनावरण का क्षेत्रफल सर्वाधिक किस राज्य में है, तो वनावरण क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे पहला राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। ठीक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इसी को अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश और
राज्य दोनों मिला दिया जाए तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश है, पहले स्थान पर प्रतिशत में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पहले स्थान पर है। इसके बाद लक्षद्वीप के बाद मिजोरम, लक्षद्वीप के बाद जो दूसरा स्थान है वो मिजोरम का है प्रतिशत की दृष्टि से, मिजोरम। और तीसरा स्थान है एक और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरा स्थान पर। चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, पांचवें स्थान पर मेघालय। ठीक, प्रतिशत की दृष्टि से, बनावरण प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम बनावरण कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम हरियाणा, हरियाणा, फिर पंजाब, न्यूनतम बनावरण हरियाणा है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद गोवा है, फिर हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, गोवा, न्यूनतम बनावरण हरियाणा में है और उसके बाद पंजाब में है, उसके बाद गोवा में है। और अगर हम वृक्षावरण की दृष्टि से देखें तो वृक्षावरण का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है, वृक्षावरण का क्षेत्रफल सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में है। वृक्षावरण, केवल वृक्षावरण महाराष्ट्र, उसके बाद दूसरा स्थान है राजस्थान का। वृक्षावरण में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है राजस्थान का। वृक्षावरण प्रतिशत में अगर देखा जाए, वृक्षावरण का प्रतिशत में सर्वाधिक हिस्सा किस में है, तो वृक्षावरण प्रतिशत में पहला स्थान है केरल का, वृक्षावरण प्रतिशत में पहला स्थान है केरल का। ठीक, अब यह जो वन 2019 से 2021 की अगर तुलना की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है बनावरण में और सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है और आंध्र प्रदेश में, और सबसे ज्यादा कमी, सर्वाधिक कमी हुई है अरुणाचल में, सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आंकड़े वन से संबंधित पूछे जाते हैं बार बार। विश्व के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बनावरण का कहाँ है, रूस में है, दूसरा स्थान ब्राजील में है, तीसरा कनाडा। विश्व के संदर्भ में रूस, ब्राजील, फिर कनाडा। बनावरण का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक रूस में है, फिर ब्राजील में है, फिर कनाडा में है। ठीक, तो ये तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 रही। अब रामसर स्थलों की जो बात है कि रामसर स्थल कितने हैं इसमें, रामसर स्थल, इसकी बात हम किए थे, एक वीडियो रामसर स्थल के संदर्भ में था, आर्द्रभूमि के संदर्भ में। आर्द्रभूमि कन्वेंशन जिसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं, ये 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था, ईरान के रामसर में हुआ था, इसीलिए इसे रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। भारत में ये अब स्थलों की संख्या 85 हो गई है। इस एग्जाम के लिए भारत में इन स्थलों की संख्या 85 हो गई है, तो 85 रामसर स्थल है। बिहार के भी कुछ रामसर स्थल, 2 रामसर स्थल बिहार के बनाए गए हैं। नागी पक्षा अभयारण्य जो कि जमुई बिहार में है और नकटी पक्षा अभयारण्य ये भी जमुई बिहार में है। तो ये बिहार के जो अभयारण्य है जून 2024 में ये बनाए गए और अगस्त 2024 में 3 तमिलनाडु में बनाए गए हैं नए जो हैं, नजरान पक्षी अभयारण्य, काजू वैली और तावा। तो इन 5 को ध्यान रखें, ये कहाँ के हैं। और हालांकि फरवरी में भी 2024 फरवरी में भी कुछ रामसर स्थल बनाए गए हैं, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक है जून और अगस्त वाले उसको ध्यान रखा जाए। तो जून में बिहार में 2 रामसर स्थल बनाए गए हैं जो कि जमुई में ही दोनों हैं। बिहार के जो रामसर स्थल 2 बनाए गए हैं, इसमें एक रामसर स्थल है नागी पक्षी अभयारण्य, नागी पक्षी अभयारण्य और दूसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य। ये दोनों बिहार के हैं, बिहार के जमुई बिहार। और तमिलनाडु के जो 2 बनाए गए हैं अगस्त 2024 में 3 बनाए गए हैं, उसमें नजरायन पंछी अभयारण्य और दूसरा है काजू वैली पंछी अभयारण्य, ये भी पंछी अभयारण्य है। और तीसरा है तवा जलाशय। ये तीनों तमिलनाडु के हैं। भारत का सबसे पहला जो रामसर स्थल बनाया गया था, भारत का पहला जो रामसर स्थल है वह है चिल्का झील। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील है। भारत 1971 का जो कन्वेंशन हुआ था, इसमें भारत ये
1975 से लागू हुआ, ये भी पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन कब से लागू हुआ, तो रामसर कन्वेंशन 75 से लागू हुआ और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। 1982 में शामिल हुआ और भारत का पहला जो स्थल रामसर स्थल घोषित किया गया वो है चिल्का झील। चिल्का झील भारत का पहला जो रामसर स्थल घोषित किया गया वो है चिल्का झील। सबसे बड़ा भारत का जो रामसर स्थल है वो सुंदरबन, सबसे बड़ा जो रामसर स्थल भारत का है वो सुंदरबन है। और सबसे छोटा जो रामसर स्थल है रेणुका, वो हिमाचल प्रदेश का है। सबसे बड़ा सुंदरबन, सुंदरबन, और सबसे छोटा रेणुका, रेणुका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक, रेणुका वेटलैंड आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश का है। ठीक, सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो किन राज्यों में है? तमिलनाडु में है। सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में 19 है, उत्तर प्रदेश में 10 है। ठीक, तो ये रामसर स्थलों की बात है। भारत में बाघ गणना के संदर्भ में जो हाल ही का आंकड़ा है भारत सरकार का वो है 3925 बाघों की संख्या। विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या भारत में है 3925, 3925 बाघ भारत में है। और इनकी वृद्धि दर जो है वो 6.1% है। बाघों की वृद्धि दर 6.1% है। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? तो सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में है और फिर उत्तराखंड में है। सर्वाधिक संख्या बाघों की कहाँ है? मध्य प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। ठीक, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड का एक बाघ अभयारण्य है उसमें सर्वाधिक बाघों की संख्या, सर्वाधिक संख्या किसमें है? जिम कॉर्बेट में। सर्वाधिक संख्या है जिम कॉर्बेट में। उत्तराखंड का यह अभयारण्य है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का। ठीक, सर्वाधिक बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। अब एक गणना और तेंदुए की स्थिति, तेंदुए की गणना जो हुई है उसमें भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 में क्या थी? तो तेंदुओं की स्थिति में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, फिर महाराष्ट्र। तेंदुओं को भी यहीं देख लीजिए, सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक, और तेंदुओं की संख्या जो है भारत में लगभग 1374, तेंदुओं की संख्या भारत में 1374 2022 में आकलित की गई है। ठीक, तो ये वन स्थिति रिपोर्ट बाघों की संख्या, और ये रही। थोड़ा सा जनगणना भी देख लिया जाएगा क्योंकि जनगणना से जो प्रश्न आएंगे पुरानी जनगणना से, नई जनगणना तो हुई नहीं, उसको और साथ में जो है रजिस्ट्रार जनरल की जो रिपोर्ट आई है उसको भी हम लोग देखेंगे।